बाद में देखा कि कैसे यू और हाउतियन का लड़ाई शुरू हो गया था और उसने पूरे शहर को बलि का बकरा बना दिया, यानी बलि देने के लिए चढ़ा दिया था। लेकिन यू रुकने वाला कहाँ था, वो भी अपनी पूरी पावर से लड़ता है और अब इस पार्ट में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ कहानी शुरू होता है। तो नमस्कार, हम शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब घंटी दबाओ। कहते यू तेजी से आसमान को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ता है। वो सामने से अटैक करने लगता है और हंसने लगता है कि तू तुच्छ लड़का, तू क्या जानता है इस फॉर्मेशन की ताकत है, तू कुछ नहीं हो सकता, मैं तुझको हराता है। ये बोल के वो बड़बड़ाने लगता है, लेकिन यू उसके सारे फॉर्मेशन और तोड़ते सीधा उसकी ओर बढ़ता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, यू उसको खत्म कर, जी हाँ बिल्कुल सही जाना, उसकी इतना आसानी से मार देता है। और मैंने कल वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है। और अब क्या कोई देख के ये खुश हो जाता है और सब लोग खुशियां बनाने लगते हैं कि यू ने यूतियान को हरा दिया है। लेकिन तभी एक आवाज आता, अरे मैं यहाँ तो यू फैमिली से मिलने आया था, लेकिन यू फैमिली के लोग तो मारे गए। लड़के तू कौन है, जल्दी बता। जिसको सुन के यू भी चौंक जाता है और बोलता है तुम कौन हो, तुम बता दो। वो बोलता है कि मैंने जितना पूछा है उतना तुझे बताना है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे बारे में जान सकता है, जल्दी बोल तू है कौन। जिसको सुन के यू बोलता है तू यू चैन और हुतियान के लिए यहाँ आया है। जिसको बोलता है मैं उनके लिए, उन जैसे कीड़ों के लिए मैं यहाँ भला क्यों आऊंगा, तेरे समझ नहीं आया मैंने क्या पूछा है। इतना बोल के वो हंसने लगता है और बोलता है मैंने सुना कि यहाँ का सुपरवाइजर तोंतियान सैक का है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तोंतियान सैक के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, समझ गया, लगता है तू ही वो सुपरवाइजर है। तो सुन के यू बोलता है तुझको पता चल गया ना मैं कौन हूँ, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तेरा भी हाल अच्छा नहीं होने वाला है। जिस पे वो बोलता है तूने मुझको भी हाउतियान समझ के रखा है क्या, जो तुम मुझको डरा रहा है। और इतना बोल के वो अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिसको देख के तुरंत यू सबको वहां से जाने बोलता है। लेकिन वो सामने से वो टर्नेडो को और ज्यादा पावरफुल करने लगता है और बोलता है कि आज यहाँ से कोई बच के नहीं जाने वाला है, हर कोई यहीं मेरे हाथों से मारे जाने वाला है। और इतना बोल के वो सबको अपनी ओर खींचने लगता है, उस टोर्नेडो में घुसेने लगता है। लेकिन यू उसको रोकता है, जिस पे वो चिढ़ के उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन यू उछल के उसके ऊपर एक जबरदस्त वार करता है, एक झटके में उसको जमीन में गिरा देता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है कि यू इतना ताकतवर होता है और अपने तalisman निकाल के तुरंत वहां से भागने के लिए तैयार होता है और बोलता है मैं वापस आऊंगा और तेरे से बदला लेकर आऊंगा। इतना बोल के वो वहां से भाग जाता है, जिसके बाद हर वो कोई खुश हो जाता है। और सीन चेंज होता है, हमको यू और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि अब समय आ गया तुम्हें राजा बन जाना चाहिए इस देश का। तो वो बोलता है नहीं, मैंने कल्टीवेशन का रास्ता चुन लिया है, तो सिस्टर तुम्हें ही इस देश को संभालना होगा और यहाँ की क्वीन बन के रहना होगा। वो मना करती है, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैंने चुन लिया अपना रास्ता, अब तुम्हें इस राज्य को चलाना है और मुझको भरोसा है कि तुम चला सकती हो और बाकी लोग भी तो तुम्हारा साथ देने के लिए। जिस पे वो मान जाती है और इसके बाद पूरे राज्य में खुशियां बनने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे सीनियर सिस्टर सुयान आ जाती है, जो बोलती है कि कांग्रेचुलेशन यू, तुमने बहुत अच्छा सुपरवाइजर काम किया, ईविल को खत्म किया और इस राज्य को बचा लिया है, लेकिन अब एक इमरजेंसी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है और अपनी सिस्टर से अलविदा लेके वहां से निकल जाता है। दूसरा पार्ट शुरू होता है। हाँ, मैं एक साथ 2 पार्ट बता दे रहा हूँ और फिर आगे की भी पार्ट मैंने जल्दी ही डाल देना। लेकिन तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से करना है। और अब क्या था, सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको अंकल सन के टोबा को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुयान और व्यू पहुंच जाते हैं। जिसको देखकर यू चौंक जाता है, बोलता है अंकल सन की बॉडी यहाँ से कहाँ गई। सुयान बोलती है मुझको पता नहीं है। लेकिन तभी मिंगलोंग की आवाज आती है और बोलती है स्पिरिचुअल वेंग जो लगातार एनर्जी रिलीज कर रही है, ये नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, यानी ये किसी के द्वारा बनाई गई है। जिसको सुन के यू चौंक जाता है, किसी के द्वारा बनाई गई। तभी मास्टर वहां पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही पहचाना यू, ये किसी के द्वारा एक्टिवेट की गई है, ये स्पिरिचुअल वेंग अपने आप अनलीस्ट नहीं हुई है। कोई हमारे तोंगतियान सेक्ट को बर्बाद करना चाहता है। जिसको सुन के यू चौंक जाता है और बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस पे वो बताते हैं कि बहुत सालों हजारों साल पहले होली प्लेस में भी ऐसा ही हुआ था, जिसके कारण आसपास के जितने भी पावरफुल सेक्ट थे उसकी ओर आकर्षित हो गए थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वेंग को हासिल करना चाहते थे। और फिर होली प्लेस का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इतिहास से खत्म हो चुका था। जिसको सुन के वो चौंक जाता है और बोलता है कि फिर तो हमें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि अगर बाकी सेक्ट को इसके बारे में पता चला तो स्पिरिचुअल वेंग के लिए वो हमारे ऊपर भी हमला कर देंगे, हमारे सेक्ट को तबाह कर सकते हैं। जिसमें मास्टर बोलते हैं बिल्कुल सही पहचाना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब जल्दी जल्दी कल्टीवेट करो, अपनी पावर बढ़ाओ और इस स्पिरिचुअल वेंग का फायदा उठा के अपनी एनर्जी को और कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल में पहुंचाओ, ताकि तुम आने वाली खतरे के लिए तैयार हो सको। ये स्पिरिचुअल सबके लिए ब्लेसिंग या अमृत हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि ये हमारे एरिया में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने कल्टीवेशन फोकस करो। जिसपे सुयान भी बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा मास्टर ने, हमें इस स्पिरिचुअल वेंग की एनर्जी को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ा लेना चाहिए और अपने फाउंडेशन को और मजबूत करना चाहिए। जिसको सुन के यू बोलता है वो सब तो ठीक है सीनियर सिस्टर, लेकिन मेरे को कोई अच्छी कल्टीवेशन टेक्निक नहीं पता है,
है क्योंकि मैं एब्जॉर्ब तो कर लूंगा एनर्जी, लेकिन ब्रेक थ्रू कैसे कर पाऊंगा, और फाउंडेशन मेरा कमजोर हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उनके सूट सजेस्ट करते हैं क्यों ना तुम टाओ टावर जाओ और वहां पे अपने फाउंडेशन को मजबूत करो और वहां की टाओजिम टेक्निक को सीख लो। हाँ, लेकिन याद रखना कि टाओ टावर के जितने भी टेस्ट है बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजर है और बहुत ही कम लोग आज तक उसको पास कर पाए हैं। जिस सुन के यू उसको थैंक्स बोलता है, वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसको मास्टर बोलते हैं रुक जाओ, तुम्हें एक महीने गिफ्ट देना है, और उसको एक माउंटेन के पास ले जाते हैं और उस माउंटेन पीक को बोलते हैं कि आज से तुम्हारा है और इसका नाम तुम्हें जो रखना है रख लो। जिसको सुन के यू चौंक जाता है, लेकिन तभी उसको जब वो इनहेरिटेंस करता मंकी की पावर एक वर्ड याद आता है और उसी को वो अपने माउंटेन पीक का नाम रखता है ची तांग फैंग। जिसको सुन के उसे मास्टर बोलते हैं बहुत बढ़िया, और अब वो अपने सीने से सब मास्टर सर बिल्डर देता है और टाओ टावर में पहुंच जाता है। जाके वो एल्डर से परमिशन लेता है और टाओ टावर में जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एल्डर तभी वार्निंग देते हैं, याद रखना तुम सिर्फ एक बार टाओ टावर में अपनी पूरी जिंदगी में जा सकते हो और ये सिर्फ एक ही चांस है तुम्हारे पास, तो तुम अभी रिस्क ले लो या फिर कुछ समय बाद आओ, तुम्हारा फैसला। जिसपे वो बोलता है नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसको पहले टाइगर पपेट मिलता है जिसको वो लड़के हरा देता है, उसके बाद असुरा पपेट मिलता है, उसको भी यू हरा देता है और लगातार ऐसे आगे बढ़ता जाता है। अपने सीनियर ब्रदर्स को भी हराता है, जिसमें से पहला थोड़ा सा क्रेजी रहता है और अपनी खूबसूरती का तारीफ करता रहता है, और दूसरा स्वॉर्ड टेक्निक में अच्छा रहता है। लेकिन उन सबको हरा के वो सबसे ऊपर टाओ टावर की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, और जैसे ही वो ड्रैगन टेक्निक खोजने लगता है, मिंग बोलती है कि यहाँ पे तो कोई खास टेक्निक उसको नहीं दिख रही, लेकिन एक टेक्निक देखने के बाद उन दोनों को लगता है कि ये टेक्निक यूज करनी चाहिए। और जैसे ही यू उस टेक्निक को अपने पास लाने को करता है, वहां पे एक लड़की आ जाती है और उस टेक्निक को अपनी ओर खींच लेती है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से दबाओ और मैं लिख दो नेक्स्ट एपिसोड, तो मैं जल्दी से ला दूंगा, वरना थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब भी करो।